नन्वेवं सति सातिशयत्वाद अंतवत्वम ऐश्वर्य से स्यात्। पूर्व पक्षी कहता है फिर तो इसका ऐश्वर्य सातिशय हो गया, निरंकुश नहीं रहा। और अंतवान है, जो सांकुश होता है, जो परिच्छिन्न होता है तो अंत वाला होता है। अंतवान होने के कारण से कहते अंतवत्वम ऐश्वर्य से स्यात् ततश्च एषाम आवृत्ति प्रसज्यता। फिर तो इनकी पुनरावृत्ति होने लगेगा, ये दोष है कह दिया। फिर तो इनकी पुनरावृत्ति होने लगेगा। तो एषाम आवृत्ति प्रसज्यता इत्यतः उत्तरम भगवान बादरायण आचार्य पठेति। इस प्रकार से जवाब जो है भगवान बादरायण आचार्य कथन कर रहे हैं। अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात इति। अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात, ये सूत्र है। दो बार जो उच्चारण किया है, जो उसी का पुनरुक्ति जो हुआ है वो अध्याय की परिसमाप्ति के साथ साथ पूरे शास्त्र की परिसमाप्ति का द्योतक है। अनावृत्ति है अर्चिरादि मार्ग से जो ब्रह्मलोक तक गया है और सगुण ब्रह्म को जो प्राप्त कर लिया, उसकी आवृत्ति नहीं होती है। क्यों? शब्दात हेतु दे दिया, श्रुति प्रमाण होने से। न स पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, ऐसा श्रुति कह रही है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा कहता है। नाड़ी रश्मि समन्विते न अर्चिरादि पर्वणा देवयानेन पथा ये ब्रह्मलोकम शास्त्रोक्त विशेषणम गच्छन्ति। नाड़ी, उसके बाद वो नाड़ी भी कौन सी? सुषुम्ना। 101वीं नाड़ी थी, सुषुम्ना नाड़ी से जो ऊपर गया, वो सुषुम्ना नाड़ी से जो गया, फिर उसके बाद रश्मि को प्राप्त किया, रश्मि के बाद दिन के अभिमानी देवता। इस प्रकार से आप पूरे पक्षादि क्रम से जो गया हुआ है वो अर्चिरादि पर्वणा देवयानेन, अर्चिरादि पर्व है जो स्टेशनों से युक्त, जो यह देवयान मार्ग था, उत्तरायण मार्ग से जो गया हुआ है, ये ब्रह्मलोकम, जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते। कैसा ब्रह्मलोक है वो? शास्त्रोक्त विशेषणम, शास्त्र में कहा हुआ विशेषणों से संपन्न जो विशिष्ट ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक को जो प्राप्त करते हैं गच्छन्ति। कैसा ब्रह्मलोक है वो? क्या कहे विशेषण वहां? तो समझा रहे हैं। यस्मिन् नरश्च हवैन्यश्च अर्णवौ ब्रह्मलोको तृतीयस्याम इतो दिवी। इता मने इस पृथ्वी से, इस भूलोक से आरंभ करके ऊपर जो तीसरा स्वह, उस स्वह में भी अनेकों लोक है तारतम्य। उस स्वर लोक में विद्यमान जो तारतम्य में भी अंत वाला कौन है? ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक में अर्णवौ, दो समुद्र के समान समुद्र वाले बड़े बड़े तालाब है। एक का नाम अर है, दूसरे का नाम न्य है। अर न्य इति अरण्यौ। यस्मिन, जिन तालाबों में है क्या माल, कौन सी पानी है? क्योंकि आपने सप्त समुद्रों को सुना, किसी में जल है, किसी में दूध है, किसी में गन्ने का रस है, ऐसे सब वर्णन है। तो इनमें क्या है? तो कहते हैं यस्मिन् ऐरम मदीयम सरो, ऐर्यम मदीयम सरह कह दिया। उस ब्रह्मलोक में जो हर और न्या नाम के दो समुद्र के समान समुद्रभूता बड़े बड़े तालाबों में या अन्नमय मंड से, ऐरम मने अन्नमय, मदीयम मंड से युक्त, यह पूर्ण मद का माने पूर्ण रूपणा हर्ष को उत्पन्न करने वाला। मद माने हर्ष, मदाया इदमिति मदीयम, मदोत्पन्न करने के लिए है, जो हर्षोत्पन्न करने के लिए जो ऐसा विलक्षण अन्न का बना हुआ मंड के समान मंड सदृश विशेष वस्तु विद्यमान है। और क्या है उस लोक में? यस्मिन् अश्वत्थ सोम सोम सवनो, उसी ब्रह्मलोक में वहीं पर अमृत को श्रवण करने वाला, बहाने वाला ऐसे एक विशेष अश्वत्थ नामक वृक्ष है, जिससे निरंतर अमृत, सोम ने अमृत को, सवन मने स्रवित करते रहता है, बहाते रहता है। यस्मिन् अपराजिता पूह ब्रह्मणो, जिसमें उस ब्रह्मा का, सवर्ण ब्रह्म का एक ऐसा बड़ा भवन है, नगरी के समान है वो। कैसी है वो नगरी? अपराजित, कोई उसे पराजय नहीं कर सकता। अपराजिता पूह कर दिया। अर्थात वहां जो पहुंच गया वह कभी किसी भी कारण से
किसी भी तत्व से, माया से भी वो अभिभूत होता नहीं है, पराजय को प्राप्त नहीं होता। कई प्रसंग होते हैं जहाँ व्यक्ति क्या है, माया के द्वारा अभिभूत हो जाता है, पराजित हो जाता है। और किसी से आप पराजित हो या ना हो, आप अपनी अविद्या से, अपनी अहंकार आपको पराजित करते रहते हैं। बारंबार जहाँ विवेक होना चाहिए वहां विवेक को मिटा देता है, दबा देता है अहंकार। आप सदा ही अपनी अहंकार से पराजित है, अपने अज्ञान से पराजित है। लेकिन जो व्यक्ति इस ब्रह्मलोक में पहुंचा, उस ब्रह्मा का माने पूर्व विशेष पहुंचता है, वहां पर किसी से भी पराजित नहीं होता। इसलिए उस पुर का नाम रख दिया अपराजिता पूह। यस्मिंश्च प्रभु विमितम हिरण्मयम वेश्म, जिसमें जो है उसके अनेक प्रकार से जो अपराज ब्रह्मपुर में क्या है, ब्रह्म द्वारा निर्मित यह स्वर्णमय मकान, एक भवन भी है वहां पर। प्रभु विमितम, प्रभु के द्वारा निर्मित, हिरण्मयम स्वर्णमय वेश, एक भवन विशेष भी उस नगरी के बीच में है। यत्र अनेकदा मंत्रार्थवादाधि प्रदेशेषु प्रपंचते। इतना ही साथ साथ ब्रह्मलोक एक और विशेषण दे रहे कहते हैं, वहीं पर ब्रह्मा द्वारा निर्मित जो स्वर्ण में इस ग्रह में क्या है, जिसका अनेक प्रकार से मंत्रों में, अर्थवादों में जो वर्णन आप सुनते हैं उस स्वर्गलोक का विशिष्ट भवन आदि के बारे में, वह भवन इसी का वर्णन आप सुनते हैं। यस्मिन् विषये यश्चा अनेकदा, अनेक प्रकार से मंत्र, अर्थवाद आदि श्रुति स्मृति के विभिन्न प्रदेशों में उसी को ही प्रपंचते विस्तार रूप से समझाया गया है। और कहते हैं एक और मंत्र ला रहे हैं, ये तो हो गया छांदोग्य। ते तम प्राप्य न चंद्रलोकादिव भुक्त भोग आवर्तन्ते, ये मुख्य हिस्सा है। एतादृश विशेषण से ब्रह्मलोक को जो प्राप्त होता है, ते वे लोग तम प्राप्य, तम ब्रह्मलोकम प्राप्य चंद्रलोकाद इव, जैसे चंद्रलोक को जाते हैं दक्षिणायन मार्ग से और वहां क्षीणे पुण्य मर्तुल विशंति वापस लौटते हैं, जैसा वैसे ये लोग न आवर्तन्ते, चंद्रलोक को प्राप्त करिए वे लोग भुक्त भोगासंत, अपने पुण्य को भोग करने के पश्चात लौटते हैं, जैसे वैसे ये लोग वहां से लौटते नहीं है। तया ऊर्ध्वम मायन अमृतत्व में उस मूर्धन्य नाड़ी होता सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर निकला हुआ व्यक्ति, वह निश्चित रूप में अमृतत्व, जो सापेक्ष नहीं नित्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। तेषाम न पुनरावृत्ति, वृदारण्यक में ऊपर जगह कि तेषाम न पुनरावृत्ति, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते, इस मार्ग से एतेन मने उत्तरायण मार्गेण प्रतिपद्यमाना प्राप्त होने वाले जो सगुण ब्रह्म उपासक हैं, जो कर्म मुक्ति के लिए ब्रह्मलोक को पहुंच चुके हैं, वे लोग जो है इमम मानव मार्तावर्तम, यह जो मानव का जो सृष्टि है, मनु के द्वारा बना हुआ जो मानवीय सृष्टि है, इस सृष्टि में दोबारा लौटते नहीं है। नावर्तन दे छांदोग्य ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, वह ब्रह्मलोक ब्रह्म एव लोक है, ब्रह्मलोक तम ब्रह्मलोकम अर्थ स्वरूपभूतम एव ब्रह्मविद ब्रह्मी भवती, वह स्वरूप को ही प्राप्त कर जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं ऐसा मानना चाहिए। इत्यादि शब्देभ्य अंतवत्वे पितो ऐश्वर्य से यथानावृत्ति तथा वर्णितम स्यात्। और यदि अंतवत्व होने के बावजूद भी वह यथा अनावृत्ति, जिस प्रकार से श्रुति ने अनावृत्ति भी कहा, दोनों बात कही है। श्रुति जो है अंतवान ऐश्वर्य का भी कथन कर रहा है और साथ साथ अनावृत्ति का भी कथन कर रहा है। इसे दोनों को समन्वय आपको करना पड़ेगा, उसी के अनुसार इसे मानना पड़ेगा। यावत काल पर्यंत ब्रह्मा जी की सृष्टि और ब्रह्मा जी की आयु है, तब तक ये भी वहां रहते हुए अपने परिच्छिन्न ऐश्वर्य का भोग करते रहते हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होता है, उसके साथ साथ मुक्त भी हो जाते हैं। भले ही उनके पास अंतवान ऐश्वर्य था, अंतवान सिद्धि रिद्धियां थी, फिर भी उनको क्या प्राप्त हुआ, अंत में आत्यंतिक मुक्ति प्राप्त होती है। यह मानना ही होगा। यथानवृत्ता वर्णितम, इस बात को पूर्व में भी हमने ब्रह्म सूत्र में विचार कर चुके हैं। कहा कार्यात्येतदध्यक्षेण स अतः परम, कार्यात्मन उस कार्य ब्रह्म का अत्य आयु का समाप्त होने के साथ साथ तद अध्यक्षेण उस कार्य ब्रह्म लोक का जो अध्यक्ष था उस ईश्वर के साथ साथ सह
अतः परम, ये लोग भी उसके बाद में मुक्त हो जाते हैं। ऐसे इस सूत्र में विचार हो चुका है। सम्यक दर्शन विध्वस्त तमसाम तू नित्य सिद्ध निर्वाण परायणानाम सिद्धैव अनावृत्ति स्यात्। और जो निर्गुण ब्रह्मोपासक है, निर्गुण ब्रह्म की जो चिंतन कर रहे थे, उनकी तो कहने की चिंतन की जरूरत नहीं है। तो सगुण ब्रह्म वाला जो वहां पहुंच के प्राप्त कर ही रहा है, निर्गुण ब्रह्म के चिंतकों के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं। निश्चित रूप में उनकी तो अनावृत्ति होगी ही। सम्यक दर्शन विध्वस्त तमसाम, जो सम्यक दर्शन से यहीं पर यह चेत वेदित, इस शरीर में रहते वक्त जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, यहीं पर सम्यक दर्शन अर्थात आत्म साक्षात्कार जो कर चुके हैं, उनका विध्वस्त तमसाम, जिनका ज्ञान यहीं पर नष्ट हो चुका है, वो तो नित्य सिद्ध निर्वाण परायणानाम, जो नित्य सिद्ध ब्रह्म ही परायणता जिनका, ऐसे लोगों के लिए तो सिद्ध ही अनावृत्ति है। उनकी अनावृत्ति तो स्वतः सिद्ध मान ली जाती है। तद आश्रयणीय नहीं वही सगुण शरणानाम अपनी अनावृत्ति सिद्धि। इसे तद आश्रय न, उन्हीं को सगुण शरण वालों को भी हमें मानना पड़ेगा। तद आश्रय सगुण ब्रह्म को आश्रय करने वालों के द्वारा भी सगुण शरणानाम अपनी अनावृत्ति सिद्धि स्यात्, उनकी भी अनावृत्ति सिद्ध हो जाती है। क्यों? वो लोग भी उसी ज्ञान का आश्रय, तत् माने ज्ञान, उसी ज्ञान का आश्रय किए हुए हैं जिस ज्ञान को इसने भी आश्रय किया था, निर्गुण ब्रह्म का। लेकिन अंतर क्या पड़ा? वह जीवित रहते वक्त ही उस विद्या का साक्षात्कार कर लिया और वो जो है नहीं कर पाया है। विद्या उन्होंने वही पकड़ा, अपरा विद्या भी वही, अपरा विद्या एक ही ओंकार से होता है। यद ओंकार तदेव अपराच पराचित कह चुके हैं, इसलिए कहते उन्होंने भी उसी ज्ञान को आश्रय लिया। लेकिन इस जीवन में रहते वक्त शरीर का जीते जी वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाए थे, इसलिए ब्रह्म लोग पहुंचे हैं। जब वे भी ऐसा अवस्था वाले भी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, तो कहना है क्या, जो यहीं पर जीवन मुक्त हो जाते हैं। अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्द सूत्राभ्यास शास्त्र परिसमाप्तिम द्योति। और ये जो 2 बार सूत्र का अभ्यास जो हुआ है, पाठ हुआ है, वह शास्त्र का परिसमाप्ति का द्योतक है। इस प्रकार से यदि श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ शारीरिक मीमांसा भाष्य चतुर्थाध्याय से चतुर्थ पाद समाप्तम इदम ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्यम। इसके साथ साथ ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि शास्त्र तो सुन चुके हैं, पूर्णता तो प्राप्त हो गया है। शास्त्र तो पूर्ण हो गया, वो पूर्ण था ही, वो पूर्ण हो गया। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते वाली बातें वो पूर्ण है ही, और अपने आप सुन सुन के भी पूर्णता को 3 साल में लगभग ये भी पूर्णता को प्राप्त हो गया। लेकिन पूर्णता को प्राप्त होने के बाद ये भी बात साथ साथ समझ लेना पड़ेगा कि शास्त्र ही केवल शब्द ही हमने सुना है, तो शाब्दिक ज्ञान क्वचित हमें प्राप्त हो गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप जो अपने आप को मान ले कि हम बोर्ड टांग लेंगे, हम श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि कोई कुछ कहे, चाहे कोई आपकी निंदा करता है, कोई स्तुति भी करता है, अरे ये क्या है, इतना पढ़ लिख लिया, समझदार हो गया, फिर भी विद्वान होकर के न कथा करता है न प्रवचन करता है, तो बेकार महात्मा है, ऐसे भी कोई निंदा भी कर सकता है। कोई आप इसी के अनुभव करने के लिए निवृत्ति परायण होकर के, प्रवृत्ति परायण न रह करके निवृत्ति परायण होकर मनन निध्यासन की ओर लग जाते हो, उसकी कोई स्तुति भी करता हो, तो उसके भी प्रति आग्रह नहीं होनी चाहिए। इसे नीति शतक का एक श्लोक बोल रहा हूं, जो सभी को अपने साथ सदा रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को मुमुक्षु मानते हैं, साधक मानते हैं, अपने आप को आप ये मानेंगे कि भाई वास्तव में इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूं, तो ये बात अपने साथ गांठ बांध लेनी चाहिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतो, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतो, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। पैसा मिल गया तो ये नहीं कि पड़ गए पीछे हो, बहुत बड़ा सिद्ध हो गया हूं। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं वह धर्म से युक्त अपना जो स्वधर्मानुसार चलने वाला मार्ग से कभी च्युत नहीं होते। चाहे निंदन्तु नीति निपुणा, नीति आदि को जानने वाले भले आपकी निंदा करें, यदि वास्तुवंत हो, यदि कोई आपकी स्तुति करे, चाहे कोई कुछ करे,
अलक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ट। धन दौलत यथेष्ट प्राप्त होते भी रहे, चाहे आपके पास जो भी वो भी मिट जाए और आप दरिद्र भीख मंगे की स्थिति भी आ जाए तो भी, और अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, चाहे अब इसी क्षण मृत्यु आ जावे, चाहे युगांतर में मृत्यु आवे, लेकिन न्यायात् पतः धीराः न प्रविचलन्ति। जो अपने न्याय मार्ग है, जो शास्त्र से अनपे, न्यायाद अनपेतमिति न्याय्यम, जो युक्त है, शास्त्र सम्मत है, उस मार्ग से जो हटा हुआ नहीं है, उसके अनुरूप जो मार्ग है, उस मार्ग को कोई त्यागता नहीं है। जो धीर पुरुष होता है उसे कभी विचलित नहीं होता, अर्थात अपने लक्ष्य होता अपरोक्षानुभूति प्राप्ति पर्यंत श्रवण के पश्चात मनन ध्यान में निरंतर लगे रहना है। यही इस शास्त्र के अध्ययन की समाप्ति के साथ साथ समावर्तन संस्कार का एक तरह से अंगभूता समझो, ये उपदेश समझो, चाहे हितोपदेश समझो, चाहे अहितोपदेश समझो, ग्रहण करो ना ग्रहण करो, मर्जी तुम्हारी है। लेकिन सत्यता तो यही है, जिसके लिए तुम लोग साधु बन रहे हो, जिसके लिए ये लघु प्रस्थान सुने हो, वह सुनने से पूर्व या सुनते वक्त जो भी आपका संकल्प रहा होगा, अब तो कम से विवेक की इतना होनी चाहिए कि वह क्षुद्र संकल्पों को त्याग करके वास्तव में आत्म साक्षात्कार करने का ये संकल्प करके यहां से जाएं। उसी के लिए ही श्रवण हुआ है, हम मान के चलें, और इसलिए यावत आत्म साक्षात्कार पर्यंत आगे मनन और निध्यासन को सुचारू पर रखने का संकल्प के साथ इस अध्ययन को पूरा समझना चाहिए। और इस दौरान पिछले 3 साल में बहुत उतार चढ़ाव आए गए, बहुत तरह की बातें शास्त्रों का श्रवण काल में चिंतन मनन करते आपने कई बार कई संप्रदायों का, संतों का आलोचना ही नहीं बल्कि निंदा का भी श्रवण करना पड़ा होगा, जिससे कईयों का पेट में दुख दर्द भी हुआ। लेकिन बार बार मैं कहा करता हूं, नहीं निंदा निंदितुम निंद्यस्य। हम जिसको भी लक्षित करके या आलोचना किए हैं या निंदा भी करते हैं, वह निंदा उसका लक्ष्य नहीं है, वह विधेय का स्तुति के लिए है। वेदांत और अद्वैत तत्व और इसको समझने वाले, इसकी अपरोक्ष अनुभूति के लिए जो लगे हुए लोगों का के प्रेरणा देने के लिए हम लोग अन्य का निंदा कर देते हैं। इन लक्ष्य वहां कोई राग या द्वेष का मतलब नहीं है। किसी की हमने स्तुति की है तो वहां कोई हमारा अनुराग नहीं है, किसी का निंदा की है वहां हमारा कोई द्वेष नहीं है। इस सच्चाई को अपना हृदय में रख करके आप लोग भी भविष्य में जब कभी ऐसे कोई चर्चा होती है, उस चर्चा का लक्ष्य को ग्रहण करने का प्रयास करें। स्वयं का मनन में, स्वयं के निधिध्यासन में भी पूर्व पक्ष का खंडन करने के लिए अनेकों बार इस प्रकार का प्रसंग आते हैं जहां में निंदा स्तुति करनी पड़ जाती है। आपको भी करना पड़ेगा भविष्य में भी। तो उन सब संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए, वह उसका लक्ष्य न निंदा में है न स्तुति में है। लक्ष्य है हमें शास्त्र के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करता हुआ अपरोक्ष अनुभूति करना। इतनी बात को ध्यान रखेंगे। उसके बावजूद भी यदि आपके मन में लगता है कि स्वामी जी का वाणी से कोई गलत शब्द आया है, यदि ऐसा महसूस होता है कि आपको इस वाणी से गलत शब्द सुनाई दिया है, ये मान के चलना वह इस एक क्षुद्र अहंकार से आया हुआ है, वह शास्त्र सम्मत नहीं है। उस ऐसे जो कोई भी शब्द आए हों जिसके कारण से आपको बड़ा दर्द हुआ हो, कष्ट हुआ हो, उसके लिए इस वाणी से विशिष्ट इस अहंकार उपाधि क्षमा याचना करती है। और साथ साथ जो कुछ भी आपने शास्त्र समझ सुना है, यथार्थ सुना है, उसको आप अपने हृदय में धारण करें और उसी का मनन और निध्यासन करता हुआ अपरोक्ष अनुभूति करें। इसमें आप लोगों को आपके अपने अपने गुरुजनों की कृपा और जो शास्त्रों को जिस आचार्य से सुन रहे हैं, इस आचार्य की कृपा, ईश्वर की कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा निरंतर बना रहे। यही माँ गंगा, गुरु गोविंद, गौ सबसे प्रार्थना करता हुआ इस वाणी को इसी के साथ साथ विश्राम देता हूं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये